नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। काफी मेहनत मशक्कत करके आप लोगों के लिए ऐसी जानकारियां हम चुन चुन कर लेकर आते हैं जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव इसके मिल सके, आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके, आपके जीवन में अज्ञानता की जगह ज्ञान आए। जैसा कि सभी दर्शकों को पता है, आज से गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश आज विराजमान हो चुके हैं और देश भर में इस त्योहार की धूम जो है वो मन रही है। तो कोरोना काल के चलते, कोविड के चलते कुछ पाबंदियों के साथ जो है इसको मनाया जा रहा है। भीड़ एकत्रित नहीं की जा रही है। कई जगह भगवान गणेश के दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकटिंग की भी जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान गणेश से जुड़े वो उपाय, भगवान गणेश की पूजा करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या आपको उसके सकारात्मक फल मिल सकते हैं, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। देखिए, पहले तो एक सिंबॉलिक रूप से गणेश जी को पहचानते हैं। आज चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी। अगर देखा जाए तो आज का चंद्रमा देखना बहुत हानिकारक होता है जी। आज शाम का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, तो इससे दोष लगता है हम लोगों को जी। और इसका शिव पुराण के अंदर बड़ा महत्व बताया गया है कि एक बार चंद्रमा ने चुगली कर दी थी, गणेश जी के ऊपर टॉन्टिंग कर दी थी। आज की भाषा में गणेश जी नाराज हो गए। तब से चंद्रमा को ये शाप लगा हुआ है कि जो चौथ के चंद्रमा को देखेगा, पहले तो ये था कि जो चंद्रमा को देखेगा उसको शाप ही था, लेकिन अब ये हुआ जब माफी नामा हो गया तो भाई जो चौथ का चंद्रमा देखेगा उसको विष योग बनेगा। तब से चौथ का चंद्रमा जो आज पड़ने जा रहा है उसको देखने के लिए मानव के लिए नुकसानदायक माना गया है, इसलिए उसको देखने को मना किया है। गणेश जी एक सिंबॉलिक भी है। आप देखते हैं गणेश जी की छोटी आंखें हैं, बहुत लंबी नाक है, मुंह ढका हुआ है, पेट घड़ा सा है और कान बहुत बड़े बड़े हैं। अगर ये हमको क्या पहचान देते हैं, आज उसी पे कार्यक्रम हम लोगों ने आपके लिए बनाया है जी। ये छोटी आंखें हैं, अर्थात उतना देखो जितने आपकी समर्थ है। बड़े बड़े कान है, दूर की सुनो। बहुत बड़ा पेट है, अपने हर चीज को अपने पेट में रखो। ये नहीं कि चुगलखोर बन जाओ, इसकी उससे उसकी उससे, चुगलखोरी से बचो। मुंह बंद है, कम बोलो। आज मैंने इसके ऊपर भी सरकार को भेजा था, कम बोलने से क्या लाभ होते हैं। शायद हो सकता है 7 दिन का ये चैप्टर है, वो भी आपके सामने बात आए जी। और साथ में नाक बहुत लंबी है, दूर तक की सोचो, दूर तक की सूंघो और उसके बाद विचार करो। यह है गणेश जी का संबोलिक। तो हमारे लिए वो आदर्श है। हमारे परम पूज्य, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं जी। और इनको विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। रिद्धि सिद्धि इनकी 2 पत्नियों के नाम है, शुभ लाभ इनके पुत्रों के नाम है, जो हम विशेषकर अपनी परेशानियों में इनका नाम लेने से अपनी परेशानी दूर करते हैं। दोस्तों, आज मेरे यहाँ लाइट गई हुई है मेरठ में, तो आज लाइट कम दिखाई दे रही होगी आपको। आज आपको बताने जा रहे हैं कि कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय, क्योंकि अभी कोरोना काल होकर चुका है जी। जो लोग कोई बैंक के ऋणी हो गए हैं, तो कोई बीवी के भी ऋणी हो गए हैं, कोई बाजार में माल के ऋणी हो गए हैं कि उनका पैसा नहीं चुका पा रहे, तो कोई किसी को नौकरी पर रखे हुए हैं तो उसका भुगतान नहीं कर पा रहे, उसका जो सैलरी बनती है वो नहीं दे पा रहे। तो कुल मिला के जो मार्केट की स्थिति बनी है वो बहुत ही बढ़िया नहीं है। इसके आखिर आज आपको मैं एक उपाय और बताऊंगा, जो अपने आप को कहते हैं जी हमारा भाग तो फूटा हुआ है, उसका उपाय क्या होगा। मैं यहीं से आपकी आज शुरुआत करता हूं। कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साहब हमने तो जब से होश संभाला है हमारा तो बिल्कुल भाग्य फूटा हुआ है, अर्थात वो जिस काम में हाथ डालते हैं उसी काम में नुकसान होता है, उनके पास पैसे का आवागमन रुक सा गया है, कर्जा लेके वो रोटी खाते हैं, बहुत परेशानी में जी रहे हैं। तो उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूं कि आप बाजार से एक कोरा ताला ले आए जी, ताला और चाबी।
आप जी उसको बाजार में टेस्ट ना करें कि उसे खोल के देखे, बंद करके देखे, जैसे मानव स्वभाव है, और उसे लाके रात को अपने पलंग के पे, अपने तकिए के नीचे सिराने में रख दीजिए और मन में सोच लीजिए ये अपने में भाग्य को ठीक करने के लिए लेकर आया हूं। जी सुबह जाके किसी भी पौराणिक मंदिर में जिसकी स्थापना बहुत पहले हुई भी हो, वहां पे उस ताले को भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करके हाथ जोड़ के आ जाए। आप यकीन करिए जिस दिन वो ताला खुलेगा तो आप समझ लेना आपका भाग्य भी खुल गया। और ये सारा अनुभव का प्रकाश आपको दे रहा हूं मैं कोई ऐसा नहीं है कि बिना बात ही आपको बता रहा हूं ये बात। और ऐसा करने से जो आपका भाग्य है वो आप पे मेहरबान हो जाएगा। देखिए भाग्य कोई बदलता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत में भी इस बात के लिए कहा है कि भाग्य का विधाता मैं नहीं हूं, मैं कर्म का विधाता हूं। जो लोग कर्म करते हैं उन्होंने जो अपने 556 मैसेज दिए उसके अंदर कर्म को प्रधान मान के किए हैं। बोले जी कि मैं भाग्य के मामले में तो सबसे कमजोर मैं खुद ही हूं कि माँ के पेट से रात को 12 बजे मेरा जन्म हुआ और मुझको शहर निकाला दे दिया, यमुना के बीच में से निकाल के मेरे पिता मुझे दूर गोकुल के अंदर छोड़ के आए। छोटी सी उम्र से राक्षसों में लगा रहा। 12 साल का हुआ तो मामा के द्वारा मारने की साजिश रची गई। उसके बाद मेरे देश के ऊपर हमला हुआ तो मैं रणसाज बन गया। अपने लोगों को बचाने के लिए जी मुझे भागना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हम कर्म को करते रहे, कर्महीन ना बने, तो भी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी लेकिन ये जो ताले वाला प्रयोग है आप करेंगे निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। लेकिन मैं छोटे छोटे कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। शनिवार के दिन सुबह को आप स्नान करने के बाद अपने नाप का एक नीला धागा, सूती नीला धागा ले लीजिए। एक नारियल ले लीजिए, उस नारियल सूती धागे को सिर से पैर तक नाप के तोड़ लीजिए और नारियल पे लपेट के भगवान के चरणों में रख दीजिए और अपनी जो पूजा रूटीन की करते हैं उसमें ये और जोड़ दीजिए, प्रभु जो मेरा कर्जा है वो उतर जाए। और उसके बाद उस नारियल पे जो धागा लिपटा हुआ है, मैं नारियल के उस धागे को ले जाके किसी भी बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित तौर से कुछ दिन के बाद आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। और जो आपके ऊपर कर्जे तकादा रोज करता है जिससे आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं वो तो आपका कम से कम खत्म हो जाएगा। जी इसके बाद दूसरा उपाय है सरसों के तेल को मिट्टी के दिए में भरकर फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी, तालाब या किसी मतलब जो लोग समुद्र के पास रहते हैं उसमें भी सूर्य अस्त के समय में जमीन में गाड़ दे और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। जी अर्थात ऐसा दिया ले जिसके ऊपर ढक्कन लगाया जा सके। सरसों का तेल उसमें भर लीजिए और जमीन में गाड़ दीजिए और अपनी प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए। प्रार्थना के साथ साथ कर्म मत छोड़िए, कर्म की प्रधानता है। जी आपका कर्जा उतरने के 100% चांस। बुधवार के दिन स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद सर्वप्रथम गाय को हरा चारा खिलाइए। उसके बाद खुद भी कुछ ग्रहण करें और शीघ्र कर्ज उतारने की भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें तो भी आपका कर्ज धीरे धीरे उतर जाता है। जी पूर्णमासी हो, महीने में एक पूर्णमासी आती है, वह मंगलवार के दिन उधार दें और बुधवार को उधार ना लें तो जी भी आपका बैलेंस बना रहता है। ना आपका कर्जा चढ़ता है और ना आप कर्जा किसी से देने पैसे तो वो रोक पाता है। कर्ज मुक्ति के लिए आप लाल वस्त्र पहने, लाल रुमाल साथ रखे मंगलवार के दिन तो भी आपको जी लाभ हो जाता है। भोजन में नियमित जो गुड़ खाते हैं, छोटी सी डली गुड़ की खाते हैं, उनको भी बहुत लाभ होता है। हनुमान जी को जो लोग गुड़ का भोग लगाते हैं और बच्चों को प्रसाद में गुड़ बांटते हैं उनका भी कर्ज जल्दी चूक जाता है। जी घर अथवा कार्यालय में गाय के आगे खड़े होकर बंसी बजाए, भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगाएं और कर्जे के लिए प्रार्थना करें और कर्म करें तो भी कर्जा आपका चूक जाता है और आपका डूबा हुआ पैसा, कहीं डूब गया पैसा तो भी निकल आता है। जी यदि अपने घर में मंदिर में मां लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ 21 हकीक पत्थरों की
पूजा करके उन्हें अपने घर में कहीं पर भी जमीन के अंदर, चाहे कच्ची जमीन हो, गाड़ दें और ईश्वर से अपने कर्जी की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और साथ में कर्म करें, तो भी जी हमारा कर्जा चूक जाता है। आजकल देखता हूं बैंकों से आरसी कट जाती है, परेशानी आती है, फिर भी हम पे पैसा नहीं होता, हम पैसा कैसे चुकाए। आपको हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और वहां पर बैठ के प्रार्थना करनी है। बजरंग बाण के 3 पाठ करें, हनुमान चालीसे का 1 पाठ करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें हनुमान जी की, हे प्रभु हमें इस परेशानी से मुक्ति दे दो, तो भी आपको इस परेशानी से मुक्ति हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है और इससे आपको लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो मसूर, लाल मसूर होती है, उसका आप मंदिर शिवालय में बैठ के उसे भगवान शिव को अर्पित करें और इसके लिए एक मंत्र बोले, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः, और उस दाल को पिंडी पर चढ़ा दें, तो भी आपके कर्जे का निपटारा हो जाता है और आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो भी आपका निकल आता है। जी। और आपको एक अंतिम और बता रहा हूं, शुक्रवार को किसी भी पीपल के पेड़ का पत्ता टूटा हुआ और रात को उठा लाए, उसे अपने सिराने रख दें। शनिवार की सुबह एक कपूर की डली जला के उसका धुआं पीपल के पत्ते पे ले लें और पत्ते क्या, जब वो पत्ता काला हो जाए धुएं से, तो टूथपिक से उसके ऊपर जिस पे पैसा चाहिए उसका नाम लिख के और उसी पीपल के नीचे उस पत्ते को किसी ईंट से या किसी भारी चीज से दबा के रखें और उसके ऊपर तकादा करें जिस पर पैसा चाहिए, तो आपका पैसा निकलना शुरू हो जाता है, आपको पैसा मिल जाता है। शर्त यह है वो पैसा देने काबिल हो। अरे कोई भूखा होगा तो आपका पैसा कैसे देगा। और आपको एक बात और बता दूं, जो लोग गणेश जी की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, गणेश जी बड़े भोले भंडारी अपने बिल्कुल पिता की तरह, भगवान भोलेनाथ की तरह, तो उसके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि का वास रहता है और लक्ष्मी की कृपा रहती है। लक्ष्मी जी गणेश जी को अपना पुत्र मानती है। लक्ष्मी जी के बाद गणेश जी की ही पूजा होती है और लक्ष्मी जी से पहले भी गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी लक्ष्मी जी के मानस पुत्र है। ये है आज के लिए गणेश जी को समर्पित आपका ऋण कैसे उतरेगा या आपका ऋण कैसे निकलेगा। आपको कैसा प्रोग्राम लगता है ये आपको बताना है, आपने इससे क्या फायदा लिया। तुरंत तो कोई काम होता नहीं है, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लग सकते हैं आपको। आप उपाय करें और हमको लिखें कि आपको इसका क्या फायदा मिला। जी सरकार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। कुछ सवाल हमारे पास आचार्य जी आ गए हैं, पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक और है जो आचार्य जी ने आप लोगों को बताया, कम बोलने के क्या फायदे हैं और कम बोलने वाले व्यक्ति में क्या गुण होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले कुछ सवाल यहाँ हमारे पास आ गए हैं। पीहू जायसवाल जी ने हमें मध्य प्रदेश इंदौर से भेजा है सवाल अपना। इनका जन्म हुआ है 10 जनवरी 1992 को, 1992। समय है 10:15 रात के। मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रही है, कर भी रही है काम हाल फिलहाल, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा मौका इनको अभी तक नहीं मिल पाया है और विवाह का योग कब तक है ये भी जानना चाहती है। देखिए इनका सिंह लगन है, कुंभ राशि है। अभी जो समय चल रहा है इनके लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पिछले लगभग 1 वर्ष से बहुत बढ़िया समय इनका नहीं है। लेकिन उसके बाद भी शुक्र इनका 4थे घर में, चंद्रमा इनका 7वें घर में है, जो इनको लाभ पहुंचा रहा है। ये अगर मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे जाएंगे तो लाभ होगा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये अपने अभी कुछ ही वक्त में, 1-2 साल में, 2022 के एंड तक या 2023 के जनवरी फरवरी तक ये विदेश में सेटल हो जाएंगे और वहीं पर अपना कारोबार करेंगे।
थोड़ा वाणी जी से खराब है, थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है, वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, इन्हें जल्दी लाभ होना शुरू हो जाएगा। इनका जो सूर्य है, जो इनका लगन है, वो सिंह लगन है और इनकी राशि कुंभ है, तो सूर्य लगन को मजबूत करें, अर्थात एक माणक 7.25 रत्ती का अपनी रिंग फिंगर में सूर्य दिवस रविवार को पहन लें, इससे इनको लाभ हो जाएगा और ये अपने कर्म के क्षेत्र में ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। जी जी आचार्य जी, अगला सवाल जो है हमें मिला है, अंकित कुमार जी ने हमें भेजा है काशगंज उत्तर प्रदेश से। दिन में 1 बजे इनका जन्म हुआ है और जन्म की तारीख है इनकी 27 अक्टूबर 1997, 1997। लेखक बनना चाहते हैं लेकिन परिवार का दबाव है, परिवार चाहता है सरकारी नौकरी करे, तो जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इनको सफलता मिले। इनका मकर लगन है, सिंह राशि है, अभी इनको सफलता मिलने में पूरा 1 वर्ष बाकी है। अभी इनके भाग में स्ट्रगल लिखा है, चंद्रमा इनका पीड़ित, राहु से मन इनका परेशान रहता है, इनका इनके परिवार में वैचारिक मतभेद बना रहता है। इनको अपने जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ये अभी सरकारी नौकरी की तरफ अपना रुझान दिखाएंगे तो ज्यादा लाभ इनको प्राप्त होगा। लेखन का कार्य सरकारी नौकरी में रहते हुए भी ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन परिवार की संतुष्टि देना इनका अपना काम है। ये थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, अपनी जिद्दीपन से इन्हें बचना चाहिए। साथ में इनको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में लेफ्ट हैंड में सोमवार को पहन लेना चाहिए, उससे इनका जो मन भटकता है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है अंकित जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताया उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर जो है आपको आपके जीवन में जो है सफलता प्राप्त होगी और इसके सकारात्मक जो फल है वो आपको मिलेंगे। अब जाने से पहले जो आचार्य जी ने बताया जिस तरीके से कि कम जो बोलते हैं उन लोगों के अंदर 8 खूबियां क्या होती है और कम बोलने के क्या फायदे हैं, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे आचार्य जी। आचार्य जी, तो दर्शकों को थोड़ा बताइए कम बोलने वालों के अंदर क्या खूबियां होती है, कौन सी 8 खूबियां हैं? आचार्य जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, वास्तव में यह है, अभी अभी मैंने गणेश जी का आपको सिंबॉलिक बताया मैंने। जी जी। कम बोलने वाले 8 लोगों की खूबियां। कम बोलने वाले लोग ज्यादातर समझदार पाए जाते हैं, क्योंकि वे तभी बोलते हैं जब जरूरत होती है और हमेशा सोच समझकर बोलते हैं, और इन्हीं बातों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जी। कम बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वे लोग एक बार में अपनी बात कहना जानते हैं। जी। कम बोलने वाले लोग मित्रवत होते हैं, क्योंकि वे दिल से बहुत अच्छे होते हैं और सबके साथ अच्छे रिश्ता रखना चाहते हैं। जी। कम बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वो अपनी बात जब ही निकालते हैं जब वास्तव में जरूरत हो। जी। कम बोलने वाले लोग ज्यादा किसी के मुंह नहीं लगते, क्योंकि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे झगड़े और पागल लोगों से हमेशा दूर बने रहते हैं। जी। कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से नहीं डरते, क्योंकि इसकी व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी में सकारात्मक व्यवहार, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। प्रिय यानी कि पीसफुल होते हैं, ज्यादा गुस्सा करना इन्हें पसंद नहीं होता, अगर गुस्सा होते भी है तो बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। जी। अगर आप कम बोलने वाले हैं तो हमको जरूर बताएं आपको कैसी फीलिंग होती है। ये बात गूंगों पे लागू नहीं होती कि आप अगर वैसे तो खूब बोलते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाए तो आप चुप होके एक कौन जाते हैं, ये बात उन पे लागू नहीं होती। ये लागू होती है उन पे जो वास्तव में बोलने वाले लोग हैं, लेकिन सोच समझ के बोलते हैं और कम बोलते हैं। इसीलिए गणेश जी के जो मुंह है उसके ऊपर बहुत बड़ी सूंड है कि कम बोलो।
इसीलिए वो प्रथम पूज्य कहलाए हमारे। कहानियां कितनी हो, किससे कितने हो, लेकिन जी बिल्कुल। आचार्य जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। तो दर्शकों ये था आज का हमारा टॉपिक गणेश जी के ऊपर, गणेश चतुर्थी को लेकर, और गणेश जी की पूजा करने से आपके जीवन में क्या लाभ आपको मिल सकते हैं वो आज आचार्य जी ने आपको बताया। साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी आज हम लोगों ने दिए। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कम बोलने वाले लोगों में क्या क्या खूबियां होती है उसके विषय में आपको जानकारी दी। अगर आप भी कम बोलने वाले लोगों में से है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि इन बताई गई खूबियों में से कौन कौन सी खूबियां जो है वो आपके अंदर भी मौजूद है। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद आ रहा होगा। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए लॉग इन कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ